महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी संकट के बीच शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। ठाणे के कोपरी पचपखड़ी सीट से विधायक और उद्धव ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में शिवसेना दो फाड़ हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ लगभग 46 विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। उद्धव को अब डर सताने लगा है, कहीं महाराष्ट्र की सत्ता के साथ ही साथ पार्टी की बागडोर भी एकनाथ शिंदे के हाथों में न चली जाए। उससे भी बड़ा खतरा ये है कि अब शिंदे को दल बदल कानून का भी खतरा नहीं होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है, जिसके बाद शिवसेना के पास 55 विधायक बचे थे। उनमें से 46 विधायक एकनाथ शिंदे के पास हैं। दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कुल विधायकों में से 2/3 से कम विधायक बगावत करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। इस लिहाज से शिवसेना के पास विधानसभा में 55 विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 37 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि शिंदे अपने पास 46 विधायकों का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में तो दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। आखिर क्या चाहते हैं एकनाथ शिंदे? शिंदे के पाले में शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी क्यों नहीं कर रही है विधानसभा सत्र बुलाने की मांग? शिंदे क्यों कह रहे हैं वे बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक? शिंदे ने अभी तक नहीं छोड़ी शिवसेना। महाराष्ट्र के अगले सीएम शिंदे या फडणवीस? महाराष्ट्र के सियासी संकट में सबसे बड़ा मोड़ बुधवार की दोपहर को आया, जब शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को शाम को सीएम हाउस पहुंचने का आदेश दिया और गैर मौजूदगी की स्थिति में एक्शन की चेतावनी दी थी। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद एकनाथ शिंदे के ट्वीट ने हलचल मचा दी। शिंदे ने कहा कि वे व्हिप अवैध है। इसके अलावा उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना का दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को सौंप दी है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ सख्त पहरे में गुवाहाटी के होटल में डेरा जमा है। राज्य में बीजेपी सरकार है, पर सेंधमारी की आशंका बनी हुई है। इसी बीच खबर ये आई कि शिंदे ने सभी विधायकों को गुवाहाटी से इम्फाल भेजने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही बस महाराष्ट्र में सरकार और पार्टियों की बैठकों से आने वाले नतीजों का इंतजार है। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर बुधवार की सुबह सूरत से गुवाहाटी पहुंचे और रेडिसन ब्लू होटल आ जमे हैं। होटल के अंदर बाहर असम पुलिस का पहरा है, साथ में सीआरपीएफ भी लगा रखी गई है। मीडिया को भी 1 इंच यहाँ से वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। होटल के अंदर तो सिर्फ पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां ही हैं जो निकल पा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी का प्लान बी भी कहा जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ तक तैयारी कर रखी है कि अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो प्लान बी के तहत सभी बागी विधायकों को गुवाहाटी से इम्फाल ले जाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के लिए घटना अहम मानी जा रही है। इस समय असम के सीएम के पास महत्वपूर्ण टास्क ये है कि किसी भी विधायक का महाराष्ट्र सरकार या कांग्रेस के नेताओं से संपर्क न हो पाए। अगर सीएम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इस सफलता का सेहरा उनके सिर पर सजेगा। विधायकों की गुवाहाटी लाने का निर्णय नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। असम में दूसरी दफा बीजेपी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ये घटना और असम बीजेपी की भूमिका इन राज्यों में पार्टी की स्थिति और भी मजबूत बना सकती है। लेकिन शिवसेना अभी भी शिंदे पर विश्वास जमाए बैठी है और सीएम ठाकरे ने जब शिंदे से फोन पर बात की तो शिंदे अपनी बातों पर अड़े रहे। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने चाहते हैं। इसको शिंदे की आड़ में बीजेपी का बड़ा गेम बताया जा रहा है, जिसको नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के लिए ये घटना अहम है। इस समय असम के सीएम के पास महत्वपूर्ण टास्क ये है कि किसी भी विधायक का महाराष्ट्र सरकार या कांग्रेस के नेताओं से संपर्क न हो। इसी को कहा जा रहा ऑपरेशन लोटस। इस ऑपरेशन का टारगेट उद्धव की कुर्सी के साथ ही साथ शिवसेना को भी छीनना है। अब उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी कुर्सी और पार्टी को कैसे बचाएं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।